हेलो मेरे प्यारे चैंपियन। कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ो अच्छे से, रहो अच्छे से और स्वागत करते हैं हमारा ये ब्यूटीफुल सेशन में। तो ये सेशन स्पेशली डिज़ाइन किया है एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए और जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्टेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज आज का कॉन्सेप्ट सच में खास है। ठीक है, आई नो your selection is very important, but let me tell you one thing, your selection is very important, but उसके साथ आपको सिलेक्शन की एक स्टेप तैयारी का भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर हाउ ऑनेस्ट विथ अदर्स यू आर, बट it really means a lot. Be honest with yourself. Okay, honesty with your relation with yourself is very important for all of us. Okay, so start करते हैं आज का लेक्चर परसेंटेज। तो मैं कहती हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज खुद में बहुत ही इंटरेस्टिंग है सच में, और सबका सारे चैप्टर का बैकबोन है। ठीक है, परसेंटेज सारे चैप्टर का बैकबोन है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बट एक बात बता देना चैंपियन कि दिन में कितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स के कितने प्रश्न आप हल करते हो। तो कितने प्रश्न हल करते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी कितने प्रश्न हल करते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ रहना रेगुलर बने रहो खुद के साथ। रेगुलर बने रहो खुद के साथ। ठीक है, रेगुलर बने रहो। अब यहां पे कहता है देन द रेशियो ऑफ A is to B is। अब यहां पे क्या करोगे? A is to B का रेशियो कैसे निकालोगे बाबू? निकालना क्या है, आप लोग तो चैंपियन हो, पॉज कर दिए होगे वीडियो को और सॉल्व कर लिए होगे। अब देखिए सॉल्यूशन खास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड अप्लाई करना है। पहला, वीडियो को पॉज करो, सेल्फ सॉल्व करो। दूसरा मेथड, आपको सॉल्यूशन देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो देखिए इसका सॉल्यूशन, जो पॉज करके सॉल्व कर रहे हो वेल एंड गुड। ठीक है, और नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, दो नोट्स, एक टीचर का नोट, एक खुद का नोट। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्यूशन 30% B minus A is equal to 80% of B plus A। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, क्योंकि ये साइन जो है आपका बीच में क्या होल्ड करता है बाबू? इक्वलिटी का साइन होल्ड करता है। 3 1 जा और 10 आ गया, 3 6 जा। अब यहाँ पे देखिए 10 B minus A is equal to 6 into B plus A, और 10B minus 10A is equal to 6B। ठीक है, 6B plus 6A। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करोगे सॉल्व बाबू? अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। B वाला एक साथ आएगा, A वाला एक साथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 6 आ जाएगा, प्लस है इधर, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। इधर प्लस माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग माइनस प्लस में गड़बड़ी मत करना। माइनस प्लस में गड़बड़ी मत करना। माइनस प्लस में देखिए, आप देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए? सॉल्व करना स्टार्ट किए। सॉल्व करना स्टार्ट किए तो क्या निकला?
10b माइनस 10b इधर का जाएगा 6b और 6a प्लस का 10b। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो, हम उस दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। अगर नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। 10 में से 6 गया, 4 आ गया और 16a आ गया। अब एक बात बताना, 4b इज इक्वल टू 16a, 4 4 जा 16, तो यहाँ से क्या निकला बाबू, b बराबर 4a। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे b बाई ए बराबर 4/1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बटा b बराबर 1/4। ठीक है, उधर से एक स्टूडेंट बोल रही है मैम मज़ा आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के मज़ा आ गया। ठीक है, आपको यही अप्रोच से बाकी के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। बट एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर। कहते हैं कि दूरियां इंसान में रिश्ते बहुत डिफरेंस आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन के साथ होता है। क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट रहना, लगातार बने रहना है, तभी जाके रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, उसके लिए आपको फिर से कॉपी पेन की आवश्यकता है। कहता है इफ 60% ऑफ ए 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए इज टू बी इज। ठीक है, इफ 60% ऑफ ए 3/4 देन ए बी का रेशियो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत खास है, क्योंकि इस प्रश्न में है बहुत खास और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट। 60% ऑफ इज इक्वल टू 3/4b। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 60/100 आप ऐसे ही लिख दोगे, इज इक्वल टू 3/4, बी लिख दोगे, 3 2 जा 0 0 5, ए बटा बी 5/4। ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ये प्रश्न इजी था क्योंकि इसमें कहा गया था 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए इज टू बी इज व्हाट। तो 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, तो यहाँ पे 60% को लिखते हैं कि 60/100 गुने का ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू बी। तो यहाँ से कट उठ के आ गया ए इज टू बी का वैल्यू 5/4। अब एक चीज़ मैं कहूँगी बड़ा ही खास है, वो खास क्या है, वो खास है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा देखिएगा, इफ 20% ऑफ ए 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, then A is to B is to C is what। अब इसका क्या आंसर होगा? अब इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट की जरूरत है। 20/100 A 30/100 इंटू बी इज इक्वल टू 1/6 इंटू सी। आप दो का पेयर लोगे, ए इस दोनों को पहले एक साथ लिखोगे, मतलब 20/100 गुने का ए इज इक्वल टू 30/100 गुने का बी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, ए बटा बी 3/2। ठीक है, अब इसको इसके साथ लिए हो ए बी को, तो ए को सी के साथ भी लेना जरूरी है।
20/100 गुने का A इज इक्वल टू 1/6 इंटू C। 25 जा 100। A/5 इज इक्वल टू C/6। तो A/C इज इक्वल टू 5/6 होगा। कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। इस चीज़ में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताना। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना कि B/A इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, B/A इज इक्वल टू 2/3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो C/A इज इक्वल टू 6/5। हम इसीलिए ऐसा किए हैं कि नीचे में मेरा 5 A कॉमन आ जाए। नीचे में A क्या आ जाए कि B/A है और C/A है तो कॉमन आ जाए। ठीक है, तो B/A 2:3। ठीक है, तो C/A को देखिए आप, अब बहुत ही खास है। अब बहुत खास इसीलिए है, आप क्या करो, यहीं तक वाला ठीक था। क्या था ठीक कि इसी को रखो, इसको हटा दो, क्योंकि हमें मेरा कॉमन पॉइंट लेना था। कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट लेना था। तो क्या करोगे, A/C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5/6। 5/6 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाबू, एक तरीका है। एक तरीका क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, A/C इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। एक तरीका तो ये है कि इसको आप रिपीट कर दो 3, इसको यहाँ पे ये वाले को पीछे शिफ्ट कर दो 5, 10 और ये 15 और ये 18। दूसरा तरीका जो एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है। A/B इज इक्वल टू आप 2:3 लिखते हो और A/C इज इक्वल टू आप लिखते हो 5/6 लिखते हो। तो क्या करोगे, इधर इधर से मल्टीप्लाई कर दो। इधर उधर से कोना कोनी आप गुना जैसे आप करोगे। ठीक है, कॉर्नर के साथ गुना जैसे करते हो, 5×2 = 10। फिर इसको ऊपर के साथ गुना करते हो, क्या हो जाएगा 15। और फिर इसको क्या करते हो, इसको आप गुना करोगे कोना कोनी, ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो यही तो आंसर हमको आ ही रहा है दोनों मेथड में। दोनों मेथड में यही आंसर आ रहा है। ठीक है, कि 10:15:18 और ये दोनों का आंसर सही है। जो सही लगे वो मेथड ऑप्ट करो, बट अपने सुविधा के अनुसार से। ठीक है, किसी को फर्स्ट मेथड बहुत आसान लगता है और किसी को दूसरा मेथड बहुत आसान लगता है, तो ये आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक बच्चे को कहते हैं कि आप मतलब गुना करके आंसर लाइए, और एक बच्चे को कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आंसर लाइए। तो दोनों बच्चे में क्या होता है, हम सच में नहीं जान रहे होते हैं कि गुना करने वाले बच्चे को लगता है कि नहीं यही मेथड सबसे मेरा शॉर्ट है, और किसी को ट्रिक बता रहे होते हैं उसको लगता है कि ट्रिक वाला मेथड सच में सॉफ्ट मतलब ईजी है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे स्टूडेंट। बट हम ये भी बात कहेंगे चैम्पियन कि कंपटीशन है तो आपको शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट अप्रोच मेथड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप हर चीज़ को लॉन्ग मेथड से बनाओगे तब तो टाइम तो कंपटीशन इज नथिंग, बट वो क्या होता है, समय का खेला। कितनी जल्दी आप कितनी सारे क्वेश्चन आप बना लेते हो, यही है कंपटीशन, इसी का नाम है कंपटीशन। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कहता है कि इफ 10% ऑफ x इज 3 टाइम्स 15% ऑफ y, देन फाइंड x इज टू y। पहला प्रश्न। ठीक है, अब ये प्रश्न को जैसे आप बनाते हो तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ टफ है, लेकिन प्यारे बच्चों ये टफ कुछ नहीं है, ये आपका सोच है टफ है, लेकिन ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखिए 10% ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब ही कहता है 3 गुना 15% ऑफ y, ऐसा ही कहा गया है। बीच में आपका देख रहे हो बाबू इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ से ये परसेंटेज कैंसिल, 5×2 = 10, 5×3 = ठीक है, ये आ गया 2x, 3×3 = 9y। तो x इज टू y का वैल्यू आपका x इज टू
9:2। ठीक है, 9:2 आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इतना आसान है कि बोलोगे यस, एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके और बताना कि क्या आपको जीएस पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। जीएस पढ़ने में मन लगता है तभी कुछ बात बन पाएगी। जीएस पढ़ने में मन लगता है कि नहीं, तभी कुछ बात बन पाएगी। कंपटीशन का तैयारी करते हो तो जीएस पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। ठीक है, जीएस, ठीक है, एज 20% ऑफ n, then m/n is equal to m/n is equal to। अब ये प्रश्न बहुत खास है। खास इसीलिए है जो कहता है 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n। आप देखो ना कि इस क्वेश्चन को देख के बच्चे कह रहे हैं यस, इस क्वेश्चन का वैल्यू होता है। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर ये इजी लग रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार मत होना। हो सकता है कि जो दूसरे के लिए बहुत इजी है वो आपके लिए टफ हो, जो दूसरे के लिए टफ है आपके लिए इजी हो। तो हर क्वेश्चन का वैल्यू और इम्पोर्टेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n। ये कट गया, ये आ गया, तो m बराबर आ गया 2n। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बच्चा कहता है कि मैम यहाँ से m/n इज इक्वल टू आ जाता है 2/1। तो सब लोग उसके लिए क्लैप करो और चैनल में जुड़े रहो और उसको मिल जाते हैं। क्या मिलेगा उसको, क्या देना चाहोगे इतना अच्छा से आंसर के लिए? उसको मिलता है वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक बटन को हिट कर दो, और क्या करोगे, एक और काम करना होता है वो तुमको पता नहीं है, चलो हम बताते हैं। और क्या करोगे, बेल आइकन को क्या करोगे, प्रेस कर दोगे, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे चैंपियन। ऐसे मैथ्स की क्लास में जुड़े रहो। मैं नेहा आपकी मैथ्स गुरु, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते हुए बने रहना। ठीक है, बीच में छोड़ना नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है हम सब के लिए, किसी भी काम के लिए। ये बात कॉमन सेंस को यूज़ करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और जितने भी क्लासेस लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं आप लोग उसको जाके देखिए। ठीक है, और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और क्या करना है, लाइक बटन को हिट करना है। थैंक यू चैंपियन।